आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शुभम जी ने। तो सबसे पहले शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। साल 2018 सितंबर का महीना। उस समय कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी जॉब लग गई, जिसमें मुझे शाम की शिफ्ट दी गई थी, जिसका टाइमिंग शाम 5 बजे से रात के 2 बजे तक का था। मैं और मेरा दोस्त रोज फरीदाबाद से नोएडा जाते थे। मेरे दोस्त का घर हाईवे की दूसरी तरफ था और मेरा हाईवे के उल्ली तरफ। करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर घर तक पहुंचने के लिए मुझे फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर को क्रॉस करना पड़ता था। रात को ऑटो या रिक्शा ना मिलने के कारण मुझे पैदल ही घर जाना पड़ता। स्टेशन की कुछ दूरी पर एक शमशान घाट भी है, जो काफी साल पहले ही बंद कर दिया गया था। वहां से गुजरते वक्त मेरे मन में अशांति और डर बना रहता। घर पहुंचकर ही मेरा मन शांत होता। एक रात जब मैं उन पटरियों के पास पहुंचा तो एक मालगाड़ी किसी एक्सप्रेस ट्रेन के निकल जाने का इंतजार कर रही थी। वहां पर खड़ी मालगाड़ी को देखकर मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पास चला जाऊं, वहीं से पटरी क्रॉस कर लूंगा। जब मैं आखिरी डिब्बे के पास पहुंचा तो मैंने एक बच्चे को पटरियों पर बैठा देखा, जहां से अभी एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली थी। तभी मैंने उसे टोका, ए छोटू, वहां क्यों बैठा है? हट वहां से, ट्रेन आने वाली है। लेकिन उस बच्चे ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने उसे 2-3 बार आवाज दी, मगर वो बच्चा ज्यों का त्यों ही बैठा रहा। तभी मैंने उस बच्चे को गुस्से में गाली देते हुए कहा, ए, समझ नहीं आ रहा तेरे? हट वहां से, गाड़ी आने वाली है। इस पर उस बच्चे ने घुर्राते हुए कहा, मेरा नाम आमिर है। उसके इतना कहते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर मेरा कंट्रोल नहीं है। उससे बात करने के चक्कर में मैं मालगाड़ी के साइड वाली ट्रैक के बीच में आ गया था। मेरे होश उड़ गए क्योंकि ट्रेन जो आने वाली थी। मैंने ट्रैक से हटने की बहुत ही कोशिश की, मगर हट ही नहीं पा रहा था। ये देखकर मालगाड़ी के गार्ड ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ, भांग खा रखी है क्या? मरना है तुझे? ट्रेन आ रही है, जल्दी हट वहां से। मैंने बहुत कोशिश की वहां से हटने की कि तभी वो गार्ड मेरे पास आया और जोर का धक्का दिया, जिस वजह से मैं नीचे गिर गया। गिरते ही मैंने उस बच्चे की ओर देखा तो वो वहां नहीं था। मेरे अंदर डर इस कदर था कि मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, और तो और मेरे हाथ पांव भी सुन्न से होने लगे। मैं जल्दी से उठा और वहां से भागा। डर की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब शमशान घाट के पास आ गया हूं। वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। पीछे देखने पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने सोचा भी किसी को बता दूं, पर यह सोचकर रुक गया कि कोई विश्वास नहीं करेगा। खैर, डर की वजह से मुझे भूख तो लगी नहीं रही थी, लिहाजन मैं सोने चला गया। सोते वक्त मेरे मन में वही बातें चल रही थी जो आते वक्त घटी थी। सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो मैं यही सोच रहा था कि मैं रात को घर कैसे पहुंचूंगा। खैर, अब वक्त था मेरी छुट्टी का। मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर भी डाली, तब भी मेरे मन में वही सवाल था कि मैं घर कैसे पहुंचूंगा। जब मैं उस रेलवे ट्रैक के पास आया तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गईं। मैं जल्दी से आगे बढ़ने लगा कि मैं कैसे भी करके ट्रैक को पार कर लूं। मगर अच्छी बात तो यह थी कि मुझे उस वक्त ट्रैक पर कोई नहीं दिखा, लेकिन तब भी मैं डर ही रहा था। अब मैं शमशान घाट के पास से गुजर रहा था कि तभी मुझे
किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक महिला की थी जो मुझसे कह रही थी, यहीं रुको। मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी। तभी मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक महिला गंदे से कपड़ों में खड़ी है और बेहद गुस्से में मुझे घूर रही है। उस महिला को देखकर मैं इतनी तेज भागा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब घर आ गया। घर पहुंचते ही मैंने सारी लाइट्स जला दी क्योंकि मैं डरा जो हुआ था। रात भर उस महिला और बच्चे ने मुझे सोने नहीं दिया। बार बार वही आवाजें और ख्याल आ रहा था। तभी मैं अगले दिन काम पर नहीं गया। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी ताकि मैं घर पर ही रह सकूं। 2 दिन बाद ऑफिस के ट्रिप के लिए बस रात के तकरीबन 11 बजे निकलने वाली थी। तो मैं रात के 10 बजे ऑटो करके दोस्त के पास जाने के लिए निकला, जहां से हम दोनों एक साथ बाइक पर जाने वाले थे। ऑटो वाले ने रास्ते से एक और शख्स को बिठा लिया जो सफेद कुर्ता पहने फोन पर कुछ जादू टोने जैसी बातें कर रहा था। मैंने ड्यूडरेंट लगाया हुआ था जिससे आकर्षित होकर उसने मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उस आदमी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया जिससे मेरे हाथ में जलन होने लगी थी, मगर मैंने किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाया और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी उस शख्स ने ऑटो रुकवाया और ऑटो से कूदकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। मेरे चेहरे का उड़ा रंग देखकर मेरे दोस्त ने पूछा तो मैंने सारी बात उसको बताई। ये सब सुनते ही वो मुझे अपने दादाजी के पास ले गया। उसके दादाजी पेशे से एक पंडित थे जो हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करवाते थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक माँ के बच्चे को बुरा भला कह दिया है, जिस वजह से वो दोनों आत्माएं मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। तभी उन्होंने पूजा पाठ करने को कहा, मगर ये सब करने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि पहले पता करो कि वो हैं कौन। सुबह होते ही मैं और मेरा दोस्त उस रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे जहां पर कुछ झुग्गियां भी थी। हमने उन झुग्गियों में जाकर पता किया तो हमें मालूम चला कि आसिफा नाम की एक महिला ने 18 दिन पहले ही अपने बच्चे आमिर के साथ ट्रैक पर खुदकुशी कर ली थी। ये बात मैंने अपने दोस्त के दादाजी को बताई। पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने मुझे हनुमान जी का एक लॉकेट दिया और एक अभिमंत्रित धागा भी बांधा। खैर उस दिन के बाद मैंने वो जॉब ही छोड़ दी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि कभी भी रात के वक्त किसी अनजान व्यक्ति को ना टोकें। पता नहीं वो कौन है और क्या है। तो इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।